स्वागत है दोस्तों आप सभी का हिंदी समाचार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देश और दुनिया भर की बड़ी खबर जानने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि कोरोना का क्या हालचाल है यहाँ पर पूरे देश में। तो अब तक यहाँ पर 4,79,877 केस यहाँ पर देश में दर्ज हो चुके हैं। उनमें से यहाँ पर 15,303 लोगों की मौत हो चुकी है और 2,85,076 लोग यहाँ पर कोरोना बीमारी से ठीक हो चुके हैं। साथ ही वीडियो में आगे हम देखने वाले यहाँ पर बड़ी खबर है। यहाँ पर सीएम उद्धव का पीएम मोदी को खत, मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा स्थगित करने की मांग। आगे हम वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पर बिहार में हेल्थ ऑफिसर की यहाँ पर 1050 पदों की भर्ती निकली है, इसके लिए कितना होगा वेतन। साथ ही आगे बड़ी खबर देखने वाले हैं कि राजस्थान सरकार ने कोरोनिल बेचने पर लगाया है बैन, उत्तराखंड सरकार से पतंजलि को नोटिस। तो दोस्तों हर खबर को विस्तार से जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही एक लाइक वीडियो को जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले बड़ी खबर यहाँ पर देख लेते हैं हम। लॉकडाउन में बड़ा साइबर क्राइम, 90% से ज़्यादा इजाफा। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू किया गया है, लेकिन इस दौरान साइबर अपराधियों की चांदी रही। लॉकडाउन के दौरान राजधानी दिल्ली में साइबर क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ा। एक और जहां लॉकडाउन में लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन लेनदेन की, तो वहीं साइबर अपराधियों ने इसे अपना हथियार बना डाला। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लॉकडाउन के दौरान साइबर अपराधी को लेकर आने वाली शिकायतों के करीब 90% से ज़्यादा इसका इजाफा हुआ है। वहीं पिछले साल की तुलना में इस साल ऐसे साइबर अपराधियों को लेकर आई शिकायतों में भी करीब 40% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। दिल्ली में खासतौर पर ऑनलाइन धोखाधड़ी में डेबिट क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट से संबंधित कॉलिंग व फिशिंग के जरिए और इंटरनेट बैंकिंग संबंधित धोखाधड़ी से जुड़े अपराध बढ़े हैं। पुलिस को मिली शिकायतों में वित्तीय धोखाधड़ी की करीब यहाँ पर 50% से ज़्यादा शिकायतें आई है, जबकि ऑनलाइन उत्पीड़न को लेकर 20%, बाकी दूसरे प्रकार की भी 20% शिकायतें पुलिस के पास आई है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर सीएम उद्धव का पीएम मोदी को खत, मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा स्थगित करने की मांग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा को स्थगित करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। उद्धव ठाकरे के इस कदम से उन तमाम मेडिकल छात्रों के चेहरों पर खुशी आ जाएगी जो इस बात की शिकायत कर रहे थे कि वे कोरोना के मरीजों के इलाज और भविष्य की परीक्षा को लेकर काफ़ी परेशान है। कोरोना योद्धाओं की चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को इस साल के अंत में राज्य में एमडी और एमएस में नामांकित मेडिकल छात्रों को लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा को स्थगित करने के हस्तक्षेप करने को कहा है। उद्धव ठाकरे ने पीएम से अपर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को टेस्ट को स्थगित करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है। ये टेस्ट महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज नासिक द्वारा आयोजित किए जाते हैं। पत्र में कहा गया है कि अंतिम वर्ष के रेजिडेंट डॉक्टर्स जिन्हें इन परीक्षाओं में शामिल होना आवश्यक है, वर्तमान में वे महाराष्ट्र की सभी सरकार और नगर निगम में मेडिकल कॉलेज में फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर यहाँ पर राजस्थान सरकार ने कोरोनिल बेचने पर लगाया बैन, उत्तराखंड सरकार से पतंजलि को नोटिस। देश और दुनिया में कोरोना वायरस का कहर देखा जा सकता है। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुनिया भर के ज़्यादातर देश के इसके इलाज की दवा बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि इस बीच बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा कोरोनिल को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। वही अब दवा की बिक्री पर राजस्थान में पाबंद लग चुकी है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी को नोटिस जारी किया है। राजस्थान के चिकित्सा, स्वास्थ्य और आयुष मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि भारत सरकार के जरिए ड्रग्स एंटी कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एवं 1945 के तहत 21 अप्रैल 2020 को जारी गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्रीय आयुष मंत्रालय की इजाज़त के बिना कोविड-19 महामारी की दवा के रूप में किसी भी आयुर्वेदिक औषधि को बेचा नहीं जा सकता है। कोविड-19 महामारी के उपचार की दवा के रूप में किसी भी औषधि को बेचे जाने पर विक्रेता के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर यहाँ पर चीनी कंपनियों के खिलाफ लहर खत्म हो रही है हुआई के साथ डील, माइक पोम्पिया। फ्रांस में ऑरेंज, भारत में जियो और ऑस्ट्रिया में टेलेस्ट्रा ने चीनी फर्मों के साथ काम करने से मना कर दिया है। अमेरिकी विदेशी मंत्री माइक पोम्पिया ने दावा किया है कि दुनिया भर के दिग्गज दूरसंचार ऑपरेटरों के साथ चीनी टेक कंपनी हुआई सौदे लुप्त हो रहे हैं। दुनिया के प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटर जिनमें स्पेन के टेलीफोनिका, साथ ही ऑरेंज, O2, जियो, बेल, कनाडा, टेलस और रोजर्स और भी कंपनियां हैं जो साफ सुथरे व्यापार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लोग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बुनियादी ढांचे से अलग हो रहे हैं। यह बातें माइक पोम्पिया ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। CCP सर्विलांस स्टेट के साथ व्यापार करने के लिए लोग पीछे हट रहे हैं। चीन की दिग्गज कंपनियां जिनमें हुआई भी शामिल है, जिनके साथ व्यापार करने से लोग मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चीनी टेक कंपनियों के खिलाफ लहर है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर देश में इमरजेंसी के यहाँ पर 45 साल पूरे, कहा है आपातकाल में उभरे नायक।
45 साल पहले इंदिरा गांधी ने आज ही के दिन देश में आपातकाल लगाया था। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के साथ सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे। अभिव्यक्ति का अधिकार ही नहीं, लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं रह गया था। प्रेस सेंसरशिप, नसबंदी, दिल्ली के सौंदर्यीकरण के नाम पर जबरन झुग्गियों को उजाड़ा जाना और कई ऐसे फैसले रहे जिसकी वजह से भारत के आपातकाल को देश का सबसे काला दिन कहा जाता है। इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौरान जुल्म और जातिवादियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को नेताओं से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं तक जेल में डाल दिया गया था। जेलों में जगह नहीं बची थी, लेकिन आपातकाल के विरोध में आवाज बुलंद करने वालों के हौसले बचे हुए थे और उन्होंने इस काम को बखूबी निभाया था। इसी का नतीजा था कि 21 महीने के बाद 21 मार्च 1977 को देश से आपातकाल हटा लिया गया। देश की जनता ने कुछ ही महीनों के बाद वोट देने की अपनी ताकत से इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये के खिलाफ आवाज उठाने वालों में जयप्रकाश नारायण आपातकाल के प्रमुख नेता बनकर उभरे थे। इसके अलावा राजनारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, नानाजी देशमुख, वी.एम. तारकुंडे, एच.डी. देवेगौड़ा, अरुण जेटली, रामविलास पासवान, डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं को इंदिरा गांधी ने जेल में डलवा दिया था। हालांकि बाद में इन्हीं नेताओं ने कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ा फेंका, लेकिन आज आपातकाल के ये नायक कहाँ है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, बिहार में हेल्थ ऑफिसर के 1050 पदों पर भर्ती, जाने कितना होगा वेतन। स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने बिहार में 1000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। बिहार भर्ती 2020 के लिए योग्य व इच्छुक उम्मीदवार 14 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत कम्युनिस्ट हेल्थ ऑफिसर के 1050 खाली पदों को भरा जाना है। इसके लिए चयनित उम्मीदवार को पहले IGNOU द्वारा 6 महीनों का सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाएगा। इसके बाद इनकी नियुक्ति की जाएगी। इस कोर्स का शैक्षणिक सत्र जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 को होगा। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, चीन के खिलाफ गुस्से का डर, अपने स्टोर्स पर मेड इन इंडिया चिपका रही है Xiaomi। एंटी चाइना सेंटिमेंट की वजह से इन दिनों भारत में कई जगह चीनी प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया जा रहा है। चूँकि भारत के स्मार्टफोन मार्केट पर चीनी कंपनियों का कब्जा है, इसलिए उन पर इसका असर पड़ सकता है। चीनी स्मार्टफोन मेकर Xiaomi भारत में नंबर 1 है। अब कंपनी से ज़्यादा शहरों में डैमेज से बचने के लिए अपने स्टोर्स के आगे मेड इन इंडिया के लोगो लगाने का शुरू कर दिया है। अब कंपनी अपने एक्सक्लूसिव स्टोर्स में मेड इन इंडिया के पोस्टर लगा रही है। ET की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अपने शॉप फ्लोर प्रमोटर्स से Xiaomi का यूनिफॉर्म न पहनने को कहा है। दिल्ली, NCR, मुंबई, चेन्नई, पटना, आगरा और पुणे जैसे शहरों के Xiaomi स्टोर्स को मेड इन इंडिया लोगो से कवर कर दिया गया है। दोस्तों, ऐसे ही देश और दुनिया भर की बड़ी खबर जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हिंदी समाचार यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।